वाला जो पेपर हमारे पास 2025 का आया हुआ है, ये सेम टू सेम यही 2 कॉपी 26 में आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, क्लास 10 में हैं, मैथ लिए हैं, तो आपको ये वीडियो देखकर जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, देखिए यहाँ पे इस बोर्ड पेपर में आपका सेम क्वेश्चन अगले बोर्ड पेपर में आएगा, मतलब 2026 में जो देंगे आप ना। और यहाँ पे देखिए इसका जो कोड है, क्या है, पेपर कोड जो है 822 है, ब्रैकेट में BAJ है, ठीक है। ऐसा ही रहेगा, सेम इसी जैसा रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो दिया है कोड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूर्णांक है पूर्णांक जो है 70, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समय जो दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। आप नोट पॉइंट पे यहाँ पे दिया रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर है, मतलब पेपर इसी तरीके से रहता है। और हमें क्वेश्चन कैसे पूछा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न, अब यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न मैं 6 नंबर वाले कराने वाला हूँ। ये प्रश्न आपके पूछा है इसमें, ये ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर पूछता है, 3 नंबर पूछता है, ठीक है। तो ये प्रश्न, और अब देखिए यहाँ पे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो क्वेश्चन आपको 3 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, तो बहुत सारी संख्या पूछ सकता है। तो एक आपको सीखना पड़ेगा। देखो मैं कैसे बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको अलग अलग तरीका पता होता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे ये है आपका क्या है, अपर में है, हमें इसे पर में मानकर हल करना पड़ेगा। आप लोग पूरा देखिए, अभी और मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पेपर का लिया गया। देखो माना यहाँ पे रूट में 3 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, संख्या है, जो कि P बटे Q के बराबर है, जो कि P बटे Q के बराबर है, ठीक है। अब देखना इसके बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट में 3 दिया था बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे P और Q क्या है, सह अभाज्य है, जो कि Q नॉट बराबर 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। अब देखना बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे रूट में 3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q, ठीक है। अब देखना इसका भी वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखना इसका करेंगे 3 आ जाएगा, इसका करेंगे P स्क्वायर आएगा बटा Q स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर हम इसका इधर गुणा कराऊंगा 3Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर, ठीक है वन। अब देखना, अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे चलो यहाँ पे, ठीक है। आप देखना, चलो अब देखना यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर जो है 3 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। और जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा, P भी 3 से विभाज्य होगा, P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है वन, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, थोड़ा सा मानेंगे, माना यहाँ पे P बराबर क्या मानेंगे, 3 के मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखना जब मानेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे 3Q स्क्वायर यहाँ पे था, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, P स्क्वायर, P की जगह हम क्या रखेंगे, 3 की रखेंगे, ठीक है, इसका वर्ग। अब देखो 3Q स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, K स्क्वायर, अब 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कट गया, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा इसको और मैं छोटा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे चलो। अब देखना यहाँ पे 3 जो था कट गया, अब यहाँ पे Q स्क्वायर बचेगा बराबर 3K स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखेंगे Q स्क्वायर भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे इसमें विभाज्य हो रहा है ऐसे इसमें भी होगा। और Q जो है, देखो थोड़ा सा हम इसको, ये होगा जो है यहाँ पे लिख दीजिए, है। और जो है Q भी, ये जो Q दिख रहा है आपको, ये Q भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर देता ऐसे, ठीक है।
चलो अब देखना, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि P और Q दोनों भाज्य है, विभाज्य है, तो अब क्या होगा भैया, विरोधाभास हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण ये क्या हो जाएगा, वो जो है रूट में 3 एक अपर में हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, यही आपका प्रूव हो जाएगा, PROVED। ठीक है दोस्तों, इतना आपको करना रहेगा, बस इतना ही करना रहेगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बस इतना ही करना रहेगा। अगर आपको रूट में 3 मिला, रूट में 2 मिला, रूट में 5 मिला, तो आपको ऐसा मिलेगा, तो आपको ऐसा करना रहेगा। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है तीसरा वाला, ये त्रिकोणमिति से लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a बट्टे sec a बराबर sin स्क्वायर a बट्टे 1 - cos a, ये है। ठीक है, कभी कभी 6 नंबर पूछता है, कभी कभी 3 नंबर पूछता है, कभी कभी 2 नंबर पूछ लेता है, यही प्रश्न। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ये 6 नंबर पूछता है। ठीक है, चलो इसको, ये तो 3 नंबर लाया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, ये 2 नंबर को पूछा है इस पेपर में, तो इसको हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे LHS। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें लेफ्ट हैंड साइड, देखो त्रिकोणमिति में क्या होता है, 2 प्रश्न दिए रहते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, 1 + sec a। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, sec a, ये मैंने उतार लिया, इसको लाना है। ठीक है, तो अब देखना 1/1 प्लस sec का क्या होता है, 1/cos, इसका हम फार्मूला लगा दिए व्युत्क्रम का, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, बटे sec का 1/cos। अब देखना इसका एलसीएम करेंगे तो cos a + 1/cos a ही होगा, बड़ा सा बटे यहाँ पे 1/cos ही है, cos a। ठीक है, ये cos से cos काट सकते हैं। ठीक है, बटा का बटा है ना, तो यहाँ पे देखो cos a + 1/1 है। अब हम इसका करेंगे परिमेयीकरण, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस गुणा कराएंगे। ठीक है, माइनस से गुणा कराएंगे तभी तो हो पाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो अगर नहीं समझा तो देखो समझना, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 + cos a लिख दो बटे 1, यहाँ पे 1 - cos a से गुणा करा दो बटे 1 - cos a से भाग करा दो, इसको कहते हैं परिमेयीकरण। किसका परिमेयीकरण भैया, आपका जो है अंश का। ठीक है, अब इसका देखो दोनों ऊपर फार्मूला बन रहा है, ए इसको पहले क्वेश्चन a + b, दूसरा क्वेश्चन a - b बन रहा है, तो a² - b² का फार्मूला है। ठीक है, बटे ये तो वही उतर जाएगा सेम, तो 1 - cos स्क्वायर, cos a ही रहेगा। ठीक है, एक कवर करोगे एक ही आएगा, -cos स्क्वायर ही हो जाएगा, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - cos a हो जाएगा। ठीक है, देखो ये अब 1 - cos स्क्वायर किसका होता है, sin स्क्वायर a का होता है ना, ये तो आपको 1 - cos a ही रहेगा। ठीक है, बस आप इतना ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न था ये हमें लाना था, देखो यही लाना था ना, यही आपका आ गया, यही आपका RHS हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका जो है कभी 6 नंबर पूछता है, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर में, कभी 6 नंबर में, तो ठीक है, ऐसे करने वाला क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगली वीडियो में।